हाँ, दो वाक़यात बताना चाहूँगा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के हवाले से। उसके बाद आज के जो हुक्मरान उनका जिक्र करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू गपशप विद अशरफ भट्टी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की 4 बीवियाँ थी। उनमें से एक बीवी उनके चचा की बेटी थी अब्दुल मुल्क की, जो कि खलीफा भी थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बने तो उनकी बीवी उनके पास आई, उन्हें एक मोती दिखाया कि ये मेरे बाप ने मुझे तोहफ़ा दिया था, आपके पास ख़जाना में ऐसे और मोती पड़े हैं, तो बराए मेहरबानी वहाँ से मुझे एक और मोती ले दें कि मैं अपने कानों की बालियाँ इनसे बनवा लूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये जो मोती आपके बाप ने आपको कौमी ख़जाना से दिया था, ये आपकी और मेरी मलकियत नहीं थी, ना उनकी मलकियत थी, ये आम राया की मलकियत थी, आम लोगों की मलकियत थी, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल होनी थी, ना कि हमारे लिए, तो मैं नहीं दे सकता। तो देख लें, आपको मोती चाहिए या आपने मुझे रखना है। तो बीवी जो है उन्होंने फरमाया कि नहीं, मुझे तो आप चाहिए। तो उनसे वो मोती लिया और वापस बैतुल माल में जमा करवा दिया। मोती लेके वापस बैतुल माल में जमा करा दिया और फरमाया कि ये हमारा हक नहीं है, ये उन लोगों का हक है जो आम मुसलमान हैं, वो उनका बैतुल माल पे हक है। इधर हमारे एक लीडर गुजरे हैं, वो गिलानी साहब हैं, उनकी बीवी बाहर, एक सफ़ीर बाहर से अपनी बीवी के साथ इधर आता है पाकिस्तान का दौरा करने के लिए। तो वज़ीर आज़म साहब की बीवी वो हार चोरी कर लेती है, मानती नहीं, कैमरे लगे होते हैं, कैमरों में आ जाता है, फिर शर्म नहीं आती, फिर वो वापस करते हैं, तो डूब मरने का मकाम है। एक और वाक़या बयान करना चाहूँगा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जो हैं वो 21 साल मिस्र के गवर्नर रहे हैं। तो जब वो फौत हो गए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह जब खलीफा बने तो उनके पास मिस्र से एक शख्स आया, उसने दावा किया कि आपके बाप ने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था जब वो मिस्र के गवर्नर थे, बराए मेहरबानी मेरी ज़मीन मुझे वापस करें, मुझे ज़मीन वापस चाहिए। तो हमें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाप ने कब्ज़ा किया हुआ भी था, मुझे नहीं पता, अब वो विरासती तौर पे हम भाइयों के पास है, मेरे पूरे ख़ानदान के पास है, मैं अकेला वापस नहीं कर सकता। आप मेहरबानी करके काजी की अदालत में अपनी अर्ज़ी ले जाएं, अपना केस ले जाएं, काजी साहब जो फ़ैसला करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। वो शख्स काजी की अदालत में गया, काजी को उसने अपना वाक़या सुनाया, अपना केस बयान किया। काजी ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह को बुलाया और पूछा वाक़या। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हमने उस ज़मीन को बंजर थी, उसको ज़रख़ेज़ बनाने के लिए, उसकी काश्त पैदावार बनाने के लिए हमने उस पर 10,000 दिनार खर्चा किया था। काजी ने जवाब दिया कि जो आपने उस ज़मीन पे ख़र्चा किया था इतने सालों में, उससे आपने कमाया भी है, लिहाजा अब कोई हक़ नहीं बनता आपका उस ज़मीन पे, उसका असल हकदार ये शख्स है, ज़मीन इसको वापस करो। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अपनी जगह से उठे, वक्त के हुक्मरान हैं, वक्त के खलीफा हैं, वक्त के बादशाह हैं, चाहें तो उस शख्स के टुकड़े करवा दें, जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये नहीं, इंसाफ का तकाजा ये है कि इंसाफ होना चाहिए। उठे हैं, ज़मीन के कागजात उस शख्स को अपने हाथों से पेश किए हैं। और ये मैं वाक़या बनाना चाहूँगा आज के हुक्मरानों से। एक हमारे हुक्मरान साहब हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, लंदन में उधर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे फ़लाँ मामला है। एक मेरा ख्याल है प्रेगनेंट होने के अलावा उन्हें दुनिया की हर बीमारी, हर आर्ज़ा लाहक है। जायदादें बेटों के नाम पे, अपनी औलाद के नाम पे बेतहाशा बना रखी थी। अब उनकी अदालत ने कहा कि निकल जाओ हमारे मुल्क से, जाओ दफ़ा हो जाओ, क्यों हमें तंग कर रहे हो, बीमार नहीं हो इधर तंग कर रहे हो। तो हुआ क्या है, अब वो ढूंढ रहे हैं कि किसी और मुल्क में इलाज के बहाने चले जाएं। और जायदादें छुपाई हुई हैं, वापस नहीं करनी इस मुल्क को, रुल के मर जाना है, एक मुल्क से दर बदर दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, फिर इनकी वहाँ से लाशें आती हैं, वहाँ से डेड बॉडी आती हैं, जहाज़ों में कोरियर होके जनाजों में शामिल नहीं होते। निशान इबरत है, समझते नहीं। और मैं सियासतदानों को देखो, हज़ारों वाक़यात हमारे मुल्क में बड़े पड़े हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह और एक ज़बरदस्त वाक़या लेके आपके सामने हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।